गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि अपन कल के वीडियो में मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाया था। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया और उसमें से एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का। तो जहाँ तक अंदाज़ा है वो यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ज़्यादातर डिमांड है इसमें प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी वैसे तो बड़ा चैप्टर है पर इसके अंदर एक थ्योरम है, बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम का यदि स्टेटमेंट मैं आपको समझाने जाऊँगा तो आपके बस से बाहर है, वो मेरे खुद के बस से बाहर है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अपन उसको क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझे कि एक्चुअली में क्या होता है उसमें। ठीक है, ये जो बेस थ्योरम है इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे और ये टोटली बेस्ड है, बेस थ्योरम टोटली बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बेस थ्योरम का फर्स्ट एग्जांपल है बैग कंटेंट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, उसमें बैग फर्स्ट है। ठीक है, बैग फर्स्ट में 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। वाइल अनदर बैग, एक और बैग है जिसमें कंटेंट 5 रेड एंड 6 बॉल, 5 लाल है और 6 काली गेंद है। ड्रॉन 1 इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। ठीक है, दोनों बैग में से मतलब कोई से भी एक बैग में एकदम यादृच्छिक या रेंडमली एक बॉल निकाली। ठीक है, एंड इफ फाउंड टू बी रेड, वो कैसे निकली? रेड निकली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो रेड बॉल निकली है, ठीक है, ये जो रेड बॉल निकली है ये किस में से निकली है? सेकंड बैग में से निकली है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब अपन इसका ट्री डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो देखो 2 बैग है, ये 2 बैग है। ठीक है, दोनों बैग में 2 बॉल है, 2 टाइप की बॉल है। ठीक है, ये रेड बॉल है तो इसमें कितनी? 3 रेड है, 4 ब्लैक है। ये वाला जो बैग है इसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक है। ठीक है, और ये दोनों बैग है। तो अपने को पता है कि एक बॉल निकली और वो कैसी निकली है? रेड निकली है। बॉल निकली है और वो रेड निकली है। ठीक है, और रेड निकली है पर अपने को ये फाइंड करना है कि वो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो सेकंड में से निकली है। ठीक है, अब उसमें से कोई सा भी बैग, तो देखो दोनों बैग में से एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, 1/2 है ना। दोनों में से एक बैग को चुनना है मतलब 1/2। अब इस बैग, क्योंकि रेड की बात कर रहे हैं तो रेड, तो इसमें रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 7 बॉल है, रेड निकालने की 3/7 और इसमें 5/11। ठीक है, ये तो अपन ने इसका बेसिक फॉर्म बना लिया, अपने को जो भी समझ में आ रहा था वो। अब मेन उस पर जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्या है? पहले बैग को चुनने की, दूसरे बैग को, तो लिख देंगे लेट इवेंट ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग एंड इवेंट ऑफ चूजिंग सेकंड बैग भी E1 एंड E2। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपनी P_E1 और ये P_E2। ठीक है, तो P_E1 की वैल्यू 1/2, P_E2 की वैल्यू 1/2 लिखना है आपको। बिल्कुल उसमें ना एग्जाम्पल है, आप बुक में से देख के समझ सकते हो। वैसे तो मैं मतलब लिख सकते हो, बाकी ये तो मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें रेड निकालते हो, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी उसमें ये मानिए, अपन भी ये ले लेते हैं। ठीक है, तो रेड निकल लेते। एक बात अपने को पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो पता होता है वो नीचे होता है, जो पता होता है वो नीचे होता है। तो पता क्या है? E1 में घुस गए अपन। ठीक है, बैग E1 में चला गया तो E1 नीचे रहेगा, ऊपर हो जाएगा A। ठीक है, तो ये हो गई P और ये क्या हो जाएगा? P/E2। जो पता होता है वो नीचे होता है, तो अभी E2 में घुसे हुए। ठीक है, वैसे तो खिचड़ी बन गई है। एक बार और मैं मिटा के कर देता हूँ उसको ताकि अच्छे से बन जाए आपको। बैग फर्स्ट, बैग सेकेंड, इसकी मैंने बोली थी E1, तो P_E1 अपनी निकली 1/2 और P_E2 अपनी निकली 1/2। ठीक है, इस बैग में और इस बैग में जो बॉल है, तो इसमें 3 रेड और 4 ब्लैक, इसमें 5 रेड और 6 ब्लैक। ठीक है, इसमें रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी थी 3/7, इसमें 5/11। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे अपन? E1 में तो चले गए तो जो पता है वो नीचे है, तो E1 नीचे और रेड के प्रोबेबिलिटी में, रेड की इवेंट मैंने A लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा P_E2 और ये A हो गया। ठीक है, अब अपने को मेन फॉर्मूला बनाना है। तो बेस थ्योरम के फॉर्मूले के हिसाब से अपन देखो किस टाइप से करेंगे कि जो बॉल है वो रेड है। ठीक है, और रेड है और वो कहाँ से निकालनी चाहिए? सेकंड में से। तो रेड निकालने के, तो देखो ये सेकंड बैग है, सेकंड बैग में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो पहले तो मैं सेकंड बैग में जाऊँगा, P_E2 में गया और उसमें रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P/E2। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना
फेवरेबल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम, टोटल में ये तो आएगा ही आएगा, तो ये तो पहले से ही लिख देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला होता है उसमें तो आपको कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप 8th से पढ़ते आ रहे हो। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स प्लस, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बैग में से रेड निकले, तो क्योंकि टोटल में सब बनता है तो रेड निकली है, मतलब इसमें से भी निकल सकती है। तो इसमें से निकलने की संभावना क्या थी? PE1 इंटू पी ए अपॉन E1, ठीक है। और इसके इधर यहाँ लिखेंगे बाय बेयस थ्योरम, ठीक है, बाय बेयस थ्योरम। और इधर की साइड क्या आएगा? मैथमेटिकली लिखो, वर्बली आप लिख लेना क्या फाइंड करना है, कि प्रोबेबिलिटी एट दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक सेकेंड, इस टाइप से, है ना। तो पता क्या है कि रेड निकली है, और फाइंड करना आपने को E2 में से निकली है, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 1/2 और ये 5/11, 1/2 इंटू 5/11 प्लस 1/2 इंटू 3/7, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में आ गया अपन, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको बिल्कुल आंसर मिलने वाला है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे। अब क्योंकि एग्जाम्पल लिखने में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं लिखने जाऊँगा तो आधा वोट तो उसको लिखने में भरा जाएगा, तो इस वीडियो को देखते टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक पास में रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 इसमें लिखा है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, ठीक है। 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स और ये थर्ड बॉक्स। फिर लिखा हुआ है ईच कंटेंट 2 कॉइन, हर एक में 2-2 कॉइन है। इसमें भी 2 कॉइन है, इसमें भी 2 कॉइन है, और भैया तीसरे है इसमें भी 2 कॉइन, ठीक है। कॉइन किस टाइप से हैं? इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, ये जो फर्स्ट है इसमें दोनों गोल्ड है, ठीक है। इन बॉक्स सेकेंड बोथ आर सिल्वर, इसमें दोनों में सिल्वर है। और एंड थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक गोल्ड और एक सिल्वर है। तो करना है कि अ पर्सन चूसेस अ बॉक्स एट रेंडम, तीनों में से एक बॉक्स चुनता है, ठीक है, एक पर्सन। अब तीनों में से एक बॉक्स चुनने की, तो देखो पता है सबको, पिछले क्वेश्चन में समझा है अपन, तो इसको E1, इसको E2, इसको E3 मान लेते हैं। तो यदि मैं PE1 की बात करूँगा तो वो क्या बन जाएगी? 1/3, तीनों में से एक चुनना है, तो तीनों में से एक चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3। और PE2 क्या बन जाएगी? 1/3, और PE3 1/3, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई अपनी। फिर आगे बोलता है वो एक चुन लिया, मान लो इनमें से एक बैग चुन लिया, कोई सा भी एक बॉक्स चुन लिया। उसके बाद लिखा है अ पर्सन टेक्स आउट अ कॉइन, ठीक है, एक बैग चुन के उसमें से एक कॉइन निकाल लेता है। इफ़ द कॉइन इज गोल्ड, यदि वो कॉइन कैसा है? गोल्ड का है। अब अपने को क्या पता है? गोल्ड है, मतलब पूरी बात गोल्ड पे ही करनी है अपने को, ठीक है। तो इसमें गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें तो भैया जो भी कॉइन निकालेगा वो गोल्ड ही निकालेगा, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों कॉइन गोल्ड है। तो मतलब जब मैं E1 में गया और गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी A मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर लिखना है आपको कि लेट इवेंट ऑफ चूजिंग गोल्ड पॉइंट बी A, ठीक है। तो PA अपॉन E1 क्या हो जाएगी? 1, कोई दो राय की बात ही नहीं है, इसमें गोल्ड ही निकलेगा। और ये तो PA अपॉन E2 क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें तो गोल्ड ही नहीं है। और PA अपॉन E3 क्या हो जाएगी? 2 सिक्के में से एक गोल्ड है, तो 1/2, ठीक है। तो भैया फाइंड क्या करना आपने को? फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर कॉइन्स इन बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन अदर कॉइन, मतलब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें निकला तो गोल्ड कॉइन है, पर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें जो दूसरा कॉइन है वो भी गोल्ड ही है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट वाली कंडीशन, मतलब फर्स्ट बैग में से कॉइन निकले वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा से समझ में आया होगा। 3 बैग बॉक्स है, तीनों में 2-2 कॉइन है, इसमें दोनों गोल्ड है, इसमें दोनों सिल्वर, इसमें एक गोल्ड एक सिल्वर। अपने को एक बॉक्स चुना, चुनने के बाद उसमें से गोल्ड निकाला,
तो अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो उसमें से निकाला गया है जिसमें दूसरा भी गोल्ड है। तो दूसरा भी गोल्ड किसमें? फर्स्ट में। ठीक है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को। मतलब आंसर क्या फाइंड करना है अपने को कि ये तो पता है कि भैया गोल्ड निकला है, तो जो पता है वो नीचे है, और वो फाइंड करना है कि वो इवन में से निकला है। ठीक है, फॉर्मूले की बात करी जाए तो फॉर्मूला किस टाइप से ना, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो तो इधर ही जाएंगे, है ना, क्योंकि दूसरा गोल्ड सिर्फ है इसमें। यदि इसमें भी ऐसा कुछ रहता है कि दूसरा भी गोल्ड है तो इधर भी फेवरेबल जाते, तो फेवरेबल तो इधर ही आएंगे। तो इधर किस टाइप से आएंगे? पी E1 इंटू पी A/E1, ये इज इट इज नीचे आ जाएगा पी E1 इंटू पी A/E1। ठीक है, दूसरा फेवरेबल आउटकम्स ये भी हो सकता है, पर यदि ये हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गोल्ड निकला है, और गोल्ड निकला है तो गोल्ड तो निकला ही है। समझ रहे हो ना, गोल्ड कोइन निकला है और इसमें गोल्ड है ही नहीं, मतलब इधर तो बात जाएगी नहीं, पहले ही पता चलिए आपने को। ठीक है, तो ये तो वैसे, और ये लिखित भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जीरो लिखा जाएगा। तो यदि फॉर्मूला यदि अपन टोटल बनाते हैं तो यदि यहाँ ये वैल्यू लिख भी देंगे, जैसे PE2 इंटू पी A/E2, तो यहाँ जीरो लिखा जाएगा, यदि नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और इधर गए अपन तो PE3 इंटू पी A/E3। ठीक है, सारी वैल्यू आपके पास है, सामने लिखी हुई है, सारी वैल्यू रखो। E1 की वैल्यू 1/3 इंटू 1, ठीक है, 1/3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2, इसको सोल्व करो, आपको बिल्कुल आंसर मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है, आपको समझ में आया होगा इसके हिसाब से, ट्री डायग्राम के हिसाब से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 18 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन समझना। सपोज्ड दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट स्पेसिफाइड एज फॉलोस, मतलब कि जो HIV टेस्ट करने के लिए अभी जैसे बहुत से कोरोना चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है कि people having HIV 90% of the test detect a disease but 10% go undetected। मतलब इसमें ऐसा बता रहा है कि 90% का जो टेस्ट है वो बिल्कुल, हिंदी में क्वेश्चन को समझेंगे तो ठीक से होगा। लिखा है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। मतलब 90% बिल्कुल सही पता लगाता है और 10% पता नहीं लगा पाता है। तो HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV नेगेटिव बताता है। मतलब 99% बिल्कुल सही है टेस्ट जो पैथोलॉजी है उसमें, और 1% ऐसी कंडीशन बनती है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बता देता है। समझ रहे हो, 99% तो वो पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताता है, बट 1% ऐसा होता है कि वो नेगेटिव। मतलब यदि मैं बात करता हूँ कि मान लो एक्चुअली ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बताने की कंडीशन क्या है उसकी 99%, बट नेगेटिव को भी पॉजिटिव बताने की कंडीशन क्या है उसकी 1%। ठीक है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, बट नेगेटिव को भी नेगेटिव। ठीक है, 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। एक बड़ी जनसंख्या, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन में जाता है, तो इसमें 0.1% HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे 0.1% HIV पॉजिटिव व्यक्ति है। में से एक व्यक्ति आदर्शया चुना जाता है। 0.1% यदि HIV पॉजिटिव है तो कितने नहीं होंगे? 0.999%। नहीं समझे, 0.1 है, इसमें से 1 में से इसको माइनस कर देंगे या इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, है ना। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाएंगे तो 0.1 और परसेंट 100 में से निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0.001, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए मैंने, ठीक है। तो इसमें अब ये प्रोबेबिलिटी निकल गई 0.1, हाँ, तो इसकी ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हो गई? उसका पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.999। ठीक है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखी है मैंने। यदि परसेंट की बात करता तो यहाँ फिर क्या होता है 0.99%। ठीक है, 0.1% तो वो 0.99% हो जाता। बाकी यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ क्या निकाला मैंने कि 0.1% एक्चुअली में पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पास? ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझना।
HIV पॉजिटिविटी की पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ऐसी सिचुएशन है कि व्यक्ति पॉजिटिव है तो ही उसको पॉजिटिव बताया है, पैथोलॉजी ने पॉजिटिव है तो ही पॉजिटिव बताया है, इसकी कंडीशन है 99% सही, बिल्कुल ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव है व्यक्ति पर पॉजिटिव बता दिया, तो इसकी सिचुएशन है 1%। अब एक लार्ज पॉपुलेशन एरिया में, फॉर एग्जांपल मान लो एक एरिया चुन लिया, उस एरिया में गए, उस एरिया में क्या है कि 0.1% जो व्यक्ति है वो एक्चुअली में पॉजिटिव है, और 0.999 जिनकी प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। तो क्या होता है कि उसमें अपने को ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कोई व्यक्ति को उसने पॉजिटिव बताया है और वो एक्चुअली में पॉजिटिव है, पैथोलॉजी ने पॉजिटिव बताया और वो एक्चुअली में पॉजिटिव है। तो देखो बात करते हैं, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी अपनी P1 हो जाएगी और ये Pe2 हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड करें तो 99/100 और 1/100, ठीक है। तो 0.99 और ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी को किससे डिफाइन करेंगे अपन, P और इसको A मान लेते हैं अपन, ठीक है। पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताने वाली कंडीशन A, तो A/E1 और ये PA/E2, ठीक है। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो पॉजिटिव बताया है और वो वास्तव में पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो इधर घुसेंगे ऊपर जाएंगे अपन, तो PE1 इंटू PA/E1, ठीक है। पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताने की कंडीशन यही है। अब ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल में क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा, और पॉजिटिव बताया है तो नेगेटिव को भी तो पॉजिटिव बता सकता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बताने की कंडीशन क्या है, PA/E2, ठीक है। और इधर की साइड जो फॉर्मूला है वो मैं हर बार बाद में लिखता हूँ। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ कि पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताया है, तो पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताया है पॉजिटिव, और एक्चुअली में वो है क्या, पॉजिटिव, ठीक है। सारी वैल्यू आपके सामने है, वैल्यू रखो, बिल्कुल सोल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। एक बार वो क्वेश्चन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, बनता भी है। HIV टेस्ट की बात होती है, पैथोलॉजी से मिस्टेक होने की भी संभावना है। मिस्टेक ऐसी होती है कि 99% बिल्कुल सही रिजल्ट देता है वो, मतलब पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताता है, बट 1% क्या करता है, गलत रिजल्ट देता है। अब एक एरिया चुनते हैं, एरिया में 0.1% व्यक्ति पॉजिटिव है, अब इतने पॉजिटिव है तो अपन माइनस करके वैसे ही निकाल सकते हैं। तो 1 में से जब मैंने माइनस करा तो ये निकली, ठीक है। इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, ये निकली, ठीक। और यदि पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो उसमें से 1 में से माइनस करा तो ये नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अपने को वो फाइंड करना है कि व्यक्ति वैसे तो पॉजिटिव आया है, पर अपने को फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव था तो ही पॉजिटिव आया है। तो अपन ने क्या करा, पॉजिटिव था तो ही पॉजिटिव आया है, वो ऊपर लिखा। क्योंकि पॉजिटिव आया तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो पॉजिटिव था तो ही पॉजिटिव आया है, उससे गलती भी हो रही है, और गलती कितनी हो रही है, 1% की। तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बताने की कंडीशन लेंगे इसमें, तो ये तो अपने फेवरेबल हो गई, क्योंकि पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बताना था, ठीक है। तो फेवरेबल में ऊपर वाला आ गया, टोटल में ये तो लिखा ही लिखा है ऐसा कैसा, और ये भी हो सकता है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बता दिया, ये भी हो गया, ठीक है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू रखो और क्वेश्चन को सोल्व करो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में पूरा आंसर सहित सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। जो मेन सिचुएशन बन रही थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब आपको जो ये बेस थ्योरम, इसका कंसेप्ट लगभग समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।